बताएंगे, उन लाशों को लाएंगे और आपको बताएंगे, आपका जुर्म आपको बताएंगे, इस दुनिया को बताएंगे, सबको बताएंगे कि देखो 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 अपने मुआवजों की करतूतें देखो, देखो जो आप लोग टैक्स पे कर रहे हो ना, उस टैक्स से क्या हो रहा है, उस टैक्स से आपके लोग, मासूम लोगों का कत्लेआम हो रहा है। और आप लोग उन मासूमों के कत्लेआम पर अगर खामोश हो तो आप भी फर्द जुर्म हो, आप पर भी ये जुर्म आयद होता है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कौमियत के नाम पर बलोच नस्ल कुशी पर खामोशी इख्तियार की। बलोच नस्ल कुशी पर आपने आंखें मोड़ ली कि कोई बैरूनी एजेंडा है, कोई फंड है, लेकिन देखिए आपने यहाँ इस आग को कितना फैला दिया। मैं इन तमाम माओं के हौसलों को, ये तहरीक इनकी है। एक हमारे साथ कमाश है, उसके बेटे को रिहा किया गया है, लेकिन वो फिर भी बोलता है मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं पे बैठा हूँ। बालाच जिसको मारा गया, वो बालाच जो मैट्रिक का तालिब इल्म था, उसको मारा गया। उसके दो भाई अभी भी बोल रहे हैं हम बलोच कौम के लिए निकले हैं। मेरा भाई मर गया तो कोई वो नहीं है, उन्होंने कत्ल किया, मैं नहीं चाहता कि कोई और कत्ल हो। वो माँ है, वो माँ है जो अपने बेटे को जिंदा रखे हुए है। मैंने यही कहा आज आप इनको निकालेंगे, कल ये वापस आएंगे। इनके हौसलों को मैं साथ सलाम पेश करती हूँ। और ये तहरीक मेरे लिए नहीं, इन लोगों ने कामयाब बनाई है। ये तहरीक मैं अभी से कंसिडर करती हूँ कि ये तहरीक कामयाब तरीन तहरीक है। इन लोगों के हौसले, इन लोगों की हिम्मत ने इस तहरीक को कामयाब किया। जब ये तुरबत से निकले थे इनको नहीं पता था। कामयाबी पता है क्या है? कामयाबी ये है कि हमने अपनी कौम को जगा दिया है। कामयाबी ये है कि आज हमारी कौम का हर गली, हर सड़क पे बलोच खड़े हैं। उस बलोच को जिसको आपने डराया वो खड़ा है, उसने पत्थर उठाया, उसने अपनी आवाज बुलंद की है। ये हमारी कामयाबी है। तुमने अपने हजारों बिलियन डॉलर खर्च करके हमें, हमारे लोगों को डराया ना। हमने सिर्फ और सिर्फ उनको तकलीफें अपनी बयान की और वो तकलीफ हमारी पुकार में वो आकर हमारे साथ आ गए। अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि हम कितने मजबूत है और तुम कितनी खोखले हो। तुम जितने खोखले हो वो तुम्हें अपनी खोखलाहट जो है ना आप समझ आएगी। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। हमारा नाम जरगुल बलोच है। हमारा सईद अहमद हमारा बेटा था। वो मस्तूम बलूचिस्तान से लापता गए। 29 अगस्त 2013 से लापता गए कि हमारा बेटा के 11 साल हो चुका है। हम बहुत तकलीफ है, बहुत अजियत है। हमारा क्या कसूर है, हमारा क्या जुल्म है। हम बलोच रहते हैं, हम बलूचिस्तान से रहते हैं, हम शहरी हैं, वो मुल्क में है, सरकारी मुलाजिम है। क्या जुल्म है भाई, हमारे क्या कसूर है? सुनाओ हमको। जैसे सफर करते हैं कि पाकिस्तान से मुल्क आए को, इस्लामाबाद इस्लामी मुल्क है, हमारा तकलीफ दुख सुने हैं। क्या कसूर है हमारा? इसके शोहर को लापता की गए थे। इसके छोटे छोटे बच्चे, ना इसके शोहर ने कोई जुर्म किया था, ना उसके फेस में लिखा था क्या ये दहशतगर्द है, ना उसके पास कोई हथियार था। वो एक गरीब किसान था, वो किसी गरीब घर से था, वो मजदूर करके अपने बेटों का पेट पालता था। कल रात हमारे यहाँ पर लाठीचार्ज किए थे। इसको बहुत ज्यादा इस पर तशद्दुद किया था। इसके कपड़े फाड़े गए थे। इसको हम लोग को एक जेल में एक तंग जगह में रखा था। उधर एक लेडीज को रखा था। वो बिल्कुल, अल्लाह माफ करे, वो बिल्कुल नंगी लेडीज को रखा गया था उधर। वो पागल तो नहीं थी, वो एक एजेंट थी। उसने हमारे ऊपर जुल्म किया था, हमारे लेडीज पर पेशाब किया था, थूके फेंका था। मेरा नाम सीमा बलोच है। मैं जबरी तौर पर लापता शबीर बलोच की बहन हूँ। मेरे भाई को 4 अक्टूबर 2016 को घर में मौजूद मेरे भाभी और बाकी लोगों के सामने से रियासती इदारों ने, एफसी और आर्मी के लोग थे और सिविल ड्रेस में लोग थे, उनको उठा के ले गए। उनके साथ 25 लोगों को लेके गए थे। और ये कौन से इलाके से लेके गए थे? तुरबत गरकोब से।
और बाकी 25 को तो छोड़ दिया गया, लेकिन उनमें से मेरे भाई एक ही रह गए हैं जो 8 साल हो रहे हैं कि वो अब तक लापता हैं, और हमें उनके बारे में नहीं बताया जा रहा है और कहाँ और किस हाल में है। मैं कभी अपने घर से नहीं निकली थी। जब 2016 में मेरा भाई लापता हुआ तब से लेकर मैं इन्हीं सड़कों पे भटक रही हूँ, कराची से लेकर हबचौकी, कोयटा, इस्लामाबाद। यहाँ पर मैं पहले भी आई थी 2021 में। हमसे यहाँ पर झूठे वादे और यकीन दहानी कराई गई थी कि आपके भाई को छोड़ देंगे, लेकिन अभी 8 साल होने को है, लेकिन मेरा भाई आज तक बाजियाब नहीं हुआ। जिस तरह पिछले साल हमने कोयटा में 50 दिन का धरना दिया था, वहाँ पर भी हमें झूठी तसल्लियाँ और झूठी उम्मीदें देकर हमें वहाँ से उठाया गया था। इस मर्तबा जब ये तहरीक तुर्बत से शुरू हुई थी, हम अब एक उम्मीद लिए यहाँ उनमें शरीक हो के यहाँ तक आए कि शायद इस मर्तबा हमें सुना जाए। यहाँ पर हम अपनी तकलीफ़ अपने लोगों को मांगने आए। हमने कोयटा में भी किया, वहाँ पे भी हमें नहीं सुना गया। हम इस मर्तबा यहाँ तक आए कि शायद यहाँ पर हमारे दुख, हमारे तकलीफ़ को कोई सुनेगा। और जो हमारे लोग हैं, हम नहीं कहते आप डायरेक्ट उनको आके हमें दे दे, हम ये कहते हैं कि अगर हमारे भाइयों ने कोई जुर्म किया है तो आप उन्हें अपने अदालतों में पेश करें। आपने उन्हें उठाया है, इतने सालों से लापता रखा है, उनके पास आपने तो कोई ना कोई सबूत इकट्ठा किया होगा। उन सबूतों के साथ उन्हें अदालतों में पेश करें, उन्हें साबित करें कि वो गुनहगार है, उन्हें कोई भी सज़ा दे, हमें कबूल है। लेकिन इस तरह सालों साल एक शख्स को लापता करना और पूरे ख़ानदान पे क्या गुजर रही है। खानदान में कितने लोग हैं आपके, जो आपकी वालदा या बहनें या कौन है, और इसके अलावा जो अब इंतज़ार कर रहे हैं शबीर बलोच का, और जो आए थे उठाने, क्या वो वर्दी में थे, एफसी थी, पुलिस थी, फौज थी, सीटीडी थी, कौन थे? मेरे वालिद और वालदा दोनों हैं, वो इंतज़ार में हैं कि उनका बेटा कब आएगा। मेरी भाभी भी है। मेरे भाई की शादी को 2 साल हो रहे थे जब मेरे भाई को उठाया था। उनकी वाइफ जो है वो घर पर पड़ी हुई है, किसी से बात नहीं करती है, इस इंतज़ार पे कि आज नहीं तो कल मेरा शौहर आएगा। और कभी कभार ये इस रियासत से यही उन्होंने पूछा है कि मैं ख़ुद को शबीर की बीवी समझूं या बेवा। और हम जब से ये जो जद्दोजहद कर रहे हैं, हमें झूठी तसल्लियों के अलावा कुछ नहीं मिला। मेरे भाई को एफसी और आर्मी और ISI वाले लेके गए थे। सब लोग वहाँ के इलाके के लोग गवाए, वहाँ पर छापे मारे गए और लोगों को भी मैंने बताया उठाया गया था और सब कुछ छोड़ दिया गया। लेकिन मेरे भाई का आज तक कुछ पता नहीं। जिस तरह हम हर लम्हा मर कर फिर जिंदा होते हैं इस उम्मीद पर कि आज नहीं तो कल हमारे भाई के बारे में पता चलेगा, लेकिन ये रियासत इतनी बेहस हो चुकी है, ये बस यही कहती हैं कि ये लोग ड्रामा करते हैं। अगर हमें ड्रामा करना होता तो हम पहले 2016 से पहले करते, अब क्यों कर रहे हैं? हम बस उनसे यही सवाल कर रहे हैं कि हमारे भाई ने कोई जुर्म किया है, वो क्या जुर्म है जो आज तक आप साबित नहीं कर सके, उन्हें अदालत में पेश नहीं कर सके। अगर मेरे भाई ने कोई जुर्म किया है तो उनकी सज़ा हमें क्यों मिल रही है, जो हम सालों से क़यामत से बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा बस यही सवाल है, हमारा बस यही मुतालबा है कि खुदा हमारे प्यारों को लेके आएँ। जिस तरह यहाँ पर पुलिस ने तशद्दुद किया हम पर, ये सबको पता है कि किस तरह हमें लेके गए वहाँ पर, ताने पर भी हम पर तशद्दुद किया। हमें इनकी तशद्दुद से डर नहीं लगता, हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन जब वहाँ पर हमें ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया गया तो हमें बस एक बात ने हमें बहुत तकलीफ़ दी कि हम यहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ हैं, जिस तरह हमें ज़हनी टॉर्चर कर रहे हैं। पता नहीं सालों से हमारे प्यारे उनके ज़िंदानों में क्या सह रहे हैं। इस बात ने हमें और अजियत दी है। जब हमें ये टॉर्चर सेलों में डालते हैं, फिर हमारे दर्द और तकलीफ़ शिद्दत से बढ़ती है कि पता नहीं कि हमारे प्यारे किस हाल में। जिस तरह हमारे जो लोग हमारे साथ थे, हमारी बहनें, माएँ, उन्होंने कहा कि हमें पानी चाहिए, हमारा गला सूख गया है, वहाँ पर उन्होंने एक बूंद पानी तक नहीं दी। इस बात ने मैं खुद वहाँ पर रोती रही कि पता नहीं मेरे भाई का क्या हाल होगा। जब यहाँ पर इन औरतों को थोड़ा सा पानी नहीं दे सकते तो उनके टार्चर सेलों में हमारे भाई किस तरह उन्हें पेश कर रहे होंगे। बस हम यही कहते हैं कि खुदारा हम पे रहम करें, खुदारा हमारे प्यारों को मंजर आम पर लाया जाए, हमें इस अजियत से निकाल दें जिस अजियत से हम गुजर रहे हैं। ये अजियत जो है मौत से बदतर है। किसी को मौत आ जाए तो किसी को वो होता है, तसल्ली होती है कि वो चली गई है, लेकिन ये अजियत है, ये इंतज़ार मौत से भी बदतर है। खुदारा हमें सुने, हमारे प्यारे हमें लौटा दे। जी, सफ़र अली ये 11 साल चल रहा है कि लापता है, और सफ़र अली को हबचौकी में अपने घर से पाकिस्तानी आर्मियों के वर्दियों में लोग आए थे। अंदाज़न वो 11 से पता नहीं पार की, लेकिन बाहर लोग हमारे हमसाए कहते थे कि 15-20 गाड़ियाँ मौजूद थे आर्मी के, और उनमें से सिर्फ मैंने एक को बगैर वर्दियों के देखा था, सिर्फ उसका चेहरा खुला हुआ था और बाकियों के चेहरे भी ढके हुए थे।
اور ہمارے گھر سے کئی مہمان بھی تھے, ان کو بھی ان لوگوں نے لاپتہ کیا تھا, لیکن 1-2 مہینے یا 3 مہینے تک پھر انہیں چھوڑ دیا گیا. لیکن سفر علی کو 11واں سال چل رہا ہے, ان کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے. اور سفر علی کو جب وہ لے کر جا رہے تو سفر علی کی بیوی گنجل, جو ایک طرف سے میری چاچی اور خالہ بھی تھی, تو وہ اس کو لے جانے نہیں دے رہی تھی. اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ سفر کو ہمیں دیں, ہم ان سے سوال کچھ کر کے پھر واپس انہیں گھر بھیج دیں گے. پھر ہمارے گھر والوں کو کہنا یہ تھا کہ آپ کو اگر سوال کرنا ہے تو گھر میں کریں, لیکن اس کے بجائے ان لوگوں نے ہمارے گھر کی لیڈیز پر تشدد کیا, ان کو مارا تھا. اور سفر کی بیوی کو ایک آرمی نے اس کے پیروں سے پکڑ کر اس کو گرا دیا تھا.